आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 19। आज जो आजीविका का पाठ है उससे हमने ये लिया है कि जब हम आजीविका कमाते हैं तो क्या हमारा कोई साथ देता है, उसमें सहायक कौन होता है, हमारे कर्म में सहायक कौन होता है, या हम खुद अपने ही बल पे नौकरी या व्यापार करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, या कि हमारे बिजनेस में कोई सहायक होगा, हम किसकी मदद से करेंगे। पिछले पाठों में हमने बहुत कुछ सीखा कि लगन, सूर्य और चंद्र किससे दशम से हम कार्य का निर्धारण करें, और उस दशम का स्वामी दशमेश कौन है, क्या उस दशम में कोई ग्रह स्थित है। अगर एक से ज़्यादा 2 या 3 ग्रह तो उनमें से बलवान कौन है, षटबल में जाकर देखें, और उसमें से जो भी निर्धारक ग्रह है उसकी तरह ही वो अपने कार्य या नौकरी करेगा। अगर वहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, दशम भाव कोई ग्रह स्थित नहीं है, तो उसका दशमेश जो है नमाज में किस राशि में गया है उसका स्वामी की तरह निर्धारित करेगा अपना काम या नौकरी। ये सारा कुछ हमने पीछे देख लिया है। अब हमने ये देखना है, मैंने ये 2 कुंडली बनाई है, D1 और D9। उदाहरण के लिए एक मेष राशि का, इसका मैंने जो है निवास है तुला राशि का बना दिया मैंने। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, तो इसका स्वामी कौन है, मकर का शनि है। तो हम देखेंगे कि शनि निवास में किस राशि में गया। जिस राशि में गया उस राशि के स्वामी की तरह काम तो करेगा, ये तो निर्धारण हो गया। अब आज का जो प्रश्न है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वो काम में, उसके काम में कौन सहायक होगा, वो खुद करेगा या अपने भाई बंधुओं के साथ करेगा, या किसी मित्र दोस्त की सहायता से करेगा, या किसी शत्रु की सहायता से करेगा। शत्रु की सहायता से भी कार्य होते हैं। तो कार्यों के प्रकार हैं, शत्रु के कैसे होता है, मित्र से कैसे होता है, बंधुओं के साथ कैसे होगा, और खुद बालबूते पे क्यों करेगा। तो बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर। मान लिया ये देखा मेष लग्न की कुंडली है, दशम में मकर राशि है जिसका स्वामी शनि है। मान लिया शनि तुला राशि में बैठा है, तो तुला राशि इसकी उच्च राशि है, मगर शुक्र के साथ इसकी क्या है, उसका स्वामी शुक्र है, शुक्र के साथ इसकी क्या है, मित्रता है। अब मित्र भी है और उच्च राशि पे भी है, मगर इन दोनों में ज्यादा बलवान किसको मानते हैं, उच्च राशि को। उच्च राशि जो है, मित्र राशि तो है ही है मगर उच्च राशि है। अगर कोई दशमेश या दशमेश स्थित ग्रह या नवांशपति या फिर नवांश, तीनों हो गए, दशमेश, नवांशपति और या फिर दशम स्थित ग्रह, दशमेश, नवांशपति और या दशम स्थित ग्रह, ये
अपनी किस राशि में गए हैं, जिस राशि में गए हैं क्या उसमें वो उच्च के हैं या मूल त्रिकोण के हैं या फिर वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम है। वो गौतम कैसे होगा, पहले पीछे बता चुका हूं पिछले पाठों में शुरुआत में। जैसे यह शनि D9 में तुला राशि में है और यह है तो वो दशमेश, बैठा कहां होता, यहां बैठा होता। D1 में भी तुला में होता और D9 में भी तुला का होता। ये वर्गोत्तम हो गया। अब वो मित्र की राशि में भी है, उच्च की राशि में भी है, मान लिया यहां भी था। तो उच्च, वर्गोत्तम और मूल त्रिकोण ये मित्र राशि से ऊपर है, ये मित्र राशि से ऊपर है। अगर ऐसा है, शनि जो है दशमेश, एग्जाम्पल के लिए तो दशमेश कहूंगा तो सभी के लिए कोई भी हो सकता है, शनि की चर्चा नहीं मैं करता। अगर दशमेश अपनी उच्च राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में या वर्गोत्तम है तो वो स्वयं अपने बलबूते पर व्यापार करेगा। किसी चाचा भतीजा की जरूरत नहीं होगी, किसी भाई बंधु की जरूरत नहीं होगी, ना ही वो अपना पिता या किसी से सहयोग लेगा। वो अपने बलबूते पर ही अपना व्यापार, बिजनेस शुरू करेगा। और अगर वो नौकरी भी करता है, सर्विस भी करता है, तो भी वो अपने बलबूते पर ही प्राप्त करेगा। ये पहला पॉइंट है। वो किसी के सहायता मिले, टॉपिक है ना, कर्म करने में सहायक कौन। अगर दशमेश नवाश में जाकर, अगर यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है तो दशमेश देखेंगे, नवाश में जाकर अपनी उच्च राशि का या अपनी मूल त्रिकोण, शनि की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, ये यहाँ पे होता। वर्गोत्तम मैंने बता दिया, अगर यहाँ पे होता, यहाँ भी तुला का, यहाँ भी तुला का, यहाँ ना होता तो यहाँ होता मूल त्रिकोण आ गया, यहाँ पे आ गया, अपनी मित्र राशि में भी है, अपने उच्च राशि में भी है। तो ऐसा जातक अपने बलबूते पर ही बिजनेस करता है, अपने बलबूते पर ही सर्विस प्राप्त करता है और उच्च पदवी पर जाता है। अगर बिजनेस करेगा तो बहुत अच्छा करेगा और बड़े सलीके से करेगा और सही ढंग से करेगा, मार नहीं खाएगा जिंदगी में। और नौकरी भी करेगा, सर्विस भी करेगा तो वो उच्च पदवी तक जाएगा, क्योंकि उसको पता है वो उसके जिस राशि में गए वो बलवान है, उसको सलीका है करने का, बात करने का, काम करने का। अब उसके बाद नीचे की ओर बढ़ते हैं। उच्च राशि, मूल राशि के बाद क्या आता है, स्वय राशि। स्वय राशि स्वय राशि अगर दशमेश अपनी D9 चार्ट में स्वय राशि में गया है, अब यहाँ शनि है, तो इससे पहले जो पिछला टॉपिक था उच्च, मूल और वर्गोत्तम में, उसमें अगर यहाँ कोई ग्रह स्थित होता, मान लिए हम मंगल ही है, उसी पे वापस में पहले पॉइंट पे आ रहा हूँ, मंगल ही है, तो मंगल यहाँ बैठा है, अकेला है नहीं, तो मंगल बैठा तो मंगल यहाँ क्या होगा, उच्च का हो गया, तो वो इसी कैटेगरी में होता है। अगर यहाँ पे कर्क राशि होती तो मंगल क्या होना था, नीच का हो जाना था। नीच में होने से क्या होता है वो हम आगे बताते हैं। तो जो अगर ग्रह है, अगर दो से ज़्यादा ग्रह हैं उसमें से जो
षट बल में सबसे बलवान है, देखेंगे उसके लिए कौन सी राशि है, उच्च की है, नीच की है, कैसे है, नहीं उसके अकॉर्डिंग होगा। अब बढ़ते हैं आगे स्वय राशि में। स्वय राशि में अगर ग्रह गया है, अब शनि है, शनि की ये मूल त्रिकोण राशि भी है, स्वय राशि भी है, मगर अगर यहाँ पे कुंभ राशि में है तो इसको हम मूल त्रिकोण राशि ज़्यादा मानेंगे। अगर यहाँ बैठा होता तो स्वय राशि ये है, मगर मूल त्रिकोण राशि ज़्यादा पावरफुल है, हम उसको कंसिडर करेंगे। यहाँ होता तो स्वय राशि का, अगर स्वय राशि का हो कोई भी, यहाँ पे धनु राशि होती तो गुरु होता, गुरु यहाँ आकर धनु में ही होता या फिर मीन राशि में होता। यहाँ कर्क राशि है, चंद्रमा है उसका स्वामी, चंद्रमा नमाश में आकर कर्क राशि में होता है तो स्वय राशि हो गई। अगर ऐसा होता है तो वो जातक अपने कार्य के लिए अपने बंधुओं की सहायता लेता है। बंधुओं में सभी आ जाते हैं, ताया, चाचा, बहन, भाई, पिता, माता, उनका हो सकता है वो अपने पिता को ही कार्य को आगे कर ले जाता है, कोई माता का कार्य उसके होता, साथ देता, भाई या बहन का कोई कार्य होता उसके होता, उसके साथ होता है। नौकरी भी ऐसे ही है, यानी कोई डॉक्टर है वो उसके साथ अपने पिता के साथ चला जाता। एक घर में वकील है तो सभी देखेंगे सभी वकील ही होते हैं, इंजीनियर है उनके बच्चे बीवियाँ सब इंजीनियर ही चले जाते हैं, डॉक्टर हैं तो एक घर में 4-4 6-6 डॉक्टर ही होते हैं। ऐसे ही अगर कोई आर्मी में है तो उसका पिता भी, बच्चा भी, उसकी कोशिश होगी, बच्चे की भी कोशिश होगी कि मैं पिता का प्रोफेशनल डॉक्टर करूँ, आर्मी में जाएगा वही नौकरी करेगा। तो वो अपने माता पिता के सहायता से या माता पिता के बिजनेस या नौकरी में उसका सहायक होगा, उनकी सहायता से ही वो बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा, है नहीं। तो जब बंधु शब्द है, बंधु में सभी आ जाते हैं, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई भी हो, है ना, उसमें सभी आ गए। अब आगे आता है मित्र राशि। मित्र राशि अगर मित्र राशि में है तो अपने मित्रों की सहायता से या पिता, माता या भाई के मित्रों की सहायता से, बंधुओं के मित्रों की सहायता से या अपने पिता के मित्रों की सहायता से या अपने मित्रों की सहायता से वो बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा। बिजनेस या नौकरी जो है वो अपने पिता या बंधुओं की सहायता से करेगा। नौकरी तो करेगा, है ना। जब नौकरी करेगा तो वो क्या उसके साथ ही सारी उम्र लगा करता रहेगा, है? या कि छोड़कर फिर अपना काम भी करेगा, है ना। देखिए आज शनि था, अगर शनि यहाँ होता, नवाश का नवम भाग है, वहाँ बुध है, बुध उसका मित्र है, तो मित्र की तरह काम करेगा और जो काम करेगा तो वो उससे आगे निकल जाएगा। काम जो उससे सीखा वो उससे आगे निकल जाएगा और वो छोड़कर अपना काम कर लेगा। ऐसे ही अगर यही बुध की दूसरी राशि कहाँ 12 में यहाँ पे होता तो वह करता काम, तो वह उससे सीखता, उसका काम उसकी सहायता से सीखता, मगर थोड़ी देर में वह छोड़कर अपना ही काम कर लेता, अपना ही काम कर लेता, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। और अगर यही शनि अष्टम में इसके पास, ये भी इसका मित्र है शुक्र,
यहां क्या करता, वो जितनी देर वो उसके साथ बनती है काम सीखता, काम सीखने के बाद अगर छूट गई, मन नहीं कह रहा, छोड़ कर आ गया, तो फिर आकर अपने मित्र को कहता, यार वहां तो मेरी नौकरी छूट गई, कोई और देख दो। वो उस पर निर्भर रहता, यहां निर्भर नहीं रहेगा। यहां कोई चोट लग गया, कि बीमार हो गया किसी तरह से, या कोई काम नहीं ठीक हो रहा है, या समझ नहीं रहा, वो छोड़ दी, तो फिर आकर मित्र को तंग करेगा। यहां जो काम सीख लिया, उसी काम को वो आगे बढ़ाएगा, आगे निकल जाएगा। ठीक है। अब जो चौथी टर्म है वो है शत्रु की। शत्रु की, अब कहेंगे शत्रु से कौन बिजनेस करता, कौन साथ देता शत्रु का? कोई चोरी, डाकी, डकैत या बुरे कर्म जो हैं, क्या वो मित्र सिखाएंगे आपको? कभी नहीं सिखाएंगे। जो बुरे कर्म है कौन सिखाएंगे? जो आपके अंदर से दुश्मन है। नशे पे कौन लगाएगा? मित्र। 2 नंबर का काम कौन सिखाएगा? मित्र सिखाएगा? नहीं, सॉरी, शत्रु। कोई नहीं सिखाएगा। और ऐसे कर्म जो निंदनीय हो, उनमें शत्रु जो है आपके अंदर से, वो शत्रु होते हैं, वो सिखाते हैं। ये तो एक पक्ष है। दूसरा संसारी पक्ष ले लीजिए, कोई उस तरफ नहीं जाता। आपने चाहे किसी करियाने का बिजनेस किया, चाहे कपड़े का किया, चाहे कोई और का, इलेक्ट्रॉनिक्स का किया, आपने शॉप खोल ली, तो उसी के बगल में आकर किसी और ने शॉप खोली, वही बिजनेस की, और उसने क्या किया? आपसे रेट कम करके मार्केट में आगे निकलने की कोशिश की, कंपटीशन में। तो आप भी उसको देखकर साथ में रेट भी कम करेंगे और साथ में कोई गिफ्ट भी देंगे, अपना बिजनेस उसके कंपटीशन में आ गए। वो आपका बिजनेस का शत्रु, वैसे बेशक मित्र हो, आपका पड़ोसी हो, अगर देखने को आप शत्रुता नहीं दिखाएंगे, मगर बिजनेस में आपका शत्रु है, आपका कंपटीटर है ना? तो वो आपको सिखाएगा कि काम कैसे करना है, आगे बढ़ना है। वो आपके कंपटीशन में आ गया। तो ऐसे कर्म जिसमें आपका शत्रु आपको कंपटीशन दे रहा हो, कंपटीटर हो, वो अगर कोई ग्रह शत्रु राशि में चला गया, चाहे दशमेश है, चाहे नवांशपति है, चाहे दशम में स्थित ग्रह है, तो उसके आधार पर आप अपना बिजनेस करेंगे या नौकरी करेंगे। अगर कोई ग्रह अस्त या नीच है, वो तो कमजोर हो गया है नहीं, वो क्या काम करेगा? निठल्ला है ना, कमजोर, अस्त है नहीं, वो शत्रुओं वाले काम भी नहीं करेगा, कंपटीशन में भी आएगा। वो दुष्कर्म, निंदनीय कर्म, ऐसे कर्म, नीच कर्म ही करेगा। तो इस पाठ में इतना ही। अगर मेरी वीडियो को अच्छा लगे आपको, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।